हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं फैमिली आईडी को लेकर के बहुत बड़ी समस्याएं कुछ आम नागरिकों के सामने आई हुई हैं और इसका सुधार भी वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा आम नागरिकों के लिए की गई है जो अपनी फैमिली आईडी को लेकर के परेशान है। अब इनके सुधार के लिए एक महासुधार कैंप परिवार पहचान पत्र आयोजित किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो मुख्य सुधार हैं वह मैं बता देता हूँ आपको। पेंशन को लेकर के, आपकी डीओबी वेरिफिकेशन को लेकर के, सिंगल मेंबर जो वेरिफिकेशन है उसको लेकर के, प्रिंट आदि जितनी भी समस्याएं हैं, या आपके सिग्नेचर को लेकर के यहाँ पे जो काम है वो किए जाएंगे। यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो रखे जाएंगे और वो आपकी फैमिली आईडी में इस प्रकार के सुधार करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय पे भारत विकसित यात्रा प्रत्येक गांव स्तर पर की जा रही है। यहाँ पे वार्ड में या गांव में जो आयोजन है वो कैंपों का किया जा रहा है जिसमें भारत विकसित यात्रा के नाम से ये किए जा रहे हैं, जिससे कि सभी नागरिकों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। अब यहाँ पे आप जानते हैं परिवार पहचान पत्र में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिसमें आय वेरिफिकेशन हो गई, आपकी डीओबी वेरिफिकेशन, पेंशन की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। इस प्रकार से ये समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि इनका चाहकर भी आम नागरिक सुधार नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों अब आप अपनी आय को या डीओबी को, आपकी पेंशन को, इन सभी को लेकर के आपको एक संतोषजनक जो है कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे पीपीपी महासुधार कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी विधायक हैं गांव स्तर पे जाकर के आपके डाटा को वेरीफाई कर रहे हैं कि आपको किस प्रकार की समस्या है, कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको समस्या है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को लेकर के समस्याएं हैं। यहाँ पे आय सत्यापन सबसे बड़ी समस्या, उसके बाद पेंशन ना लग पाना, ये और सिंगल मेंबर या शादी का स्टेटस। बहुत से जो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं उनकी शादी हो चुकी है लेकिन वो अपनी फैमिली आईडी को ना सप्लिट कर पा रहे हैं और ना अन्य कोई भी सुधार उसमें कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो कैंप है यहाँ पे शिकायतें जो हैं विधायकों को मिल रही हैं और वो लगातार जो है हेड ऑफिस को इसको भेज रहे हैं, जिससे कि इसके लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है ताकि जो समस्याएं हैं, जो छोटी समस्याएं हैं, उनको तुरंत इसका निवारण किया जा सके। और साथ में जो बड़ी समस्याएं हैं जैसे कि आपकी आय सत्यापन हो गई या डीओबी वेरिफिकेशन का कार्य या पेंशन का लेकर के, या आपकी शादी का स्टेटस हो गया, इन सभी को लेकर के जरूरी दस्तावेज या आप किस प्रकार से इसका सुधार करा पाते हैं, वो सभी समस्याएं आपको ऑपरेटर के द्वारा बताई जाएगी। इनका सुधार का आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे और किस प्रकार इसके स्टेप आपको करने होंगे, या आप तुरंत इसका समाधान कैसे कर पाएंगे। ये पूरी जितनी भी समस्याएं हैं आय सत्यापन आदि को लेकर के, इन सभी के बारे में आपको गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा और साथ में इनका सुधार भी किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो फैमिली आईडी पीपीपी महासुधार कैंप है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूं और साथ में डेट भी बता देता हूं कि किस डेट को आपको ये सुधार करवाने हैं। तो आप उस दिन अपना कार्य ये है कंप्लीट करवा लेंगे जिनको फैमिली आईडी में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है और अपनी जो समस्या है उसको दूर करवा पाएंगे। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं, मैं नोटिस आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा करके कहा गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे जो फैमिली आईडी विभाग है सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यानी कि नागरिक सूचना संसाधन मंत्रालय, यहाँ पे इनके द्वारा ये नोटिस डाला गया है। और यहाँ पे नोटिस में साफ साफ लिखा गया है द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट क्रिड। तो क्रिड की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है और सभी एडीसी कार्यालय या जितने भी संबंधित कार्यालय हैं उन सभी को ये जानकारी भेजने के लिए आगे ये भेजा गया। आप देख भी सकते हैं डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये नोटिस सभी को जा चुका है और इसमें डेट और सब्जेक्ट मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे क्या कुछ सुधार के लिए क्या क्या यहाँ पे कहा गया है। जैसे आप नीचे की तरफ इस नोटिस को देखेंगे यहाँ पे आपको नोटिस नंबर, और चंडीगढ़ से जारी किया गया है 13/12/2023 को ये जारी किया गया था। और अब ये जो नोटिस है ये सभी को इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पे रिगार्डिंग कैंप्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 22/12/2023 टू 25/12/2023, यानी कि 22/12 यानी कि दिसंबर की 22 तारीख से लेकर के और लगभग 25 तारीख यानी कि लास्ट तारीख जो है 25 है। तो यहाँ पे
25 तारीख तक आपके जो आयोजन है कैंपों का वो किया जाएगा और ऑपरेटर यहाँ पे रखे जाएंगे जो आपकी फैमिली आईडी में सुधार किया जाएगा। और इसके साथ में जितने भी ऑफिसर हैं, ऑफिसर लेवल के जितने भी क्रीड डिपार्टमेंट के अंडर नीचे कार्य कर रहे हैं जिला स्तर तक, वो सभी इस जो कैंपों हैं उनका आयोजन करेंगे और इसको जितनी भी समस्याएं हैं उनको संज्ञान में लेकर के उपरोक्त जानकारी को हेड ऑफिस भेजेंगे, जिससे कि आपकी समस्याओं का सुधार हो पाए और आपको एक संतोषजनक जो है कार्रवाई हो सके। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कैंपों का आयोजन 22/12/2023 से लेकर के और 25/12/2023 तक किया जाएगा, यानी कि 22, 23, 24 और 25 से 4 दिन ये आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर की 22 तारीख से लेकर के और दिसंबर की 25 तारीख तक आपको ये जो कैंप है इनका लाभ उठा लेना है और अपनी समस्याएं इनके सामने रख देनी है ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो पाए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिटेड अबाउ, तो इसके बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मैं दिखा देता हूँ जैसे कि आप क्या क्या यहाँ पे वेरीफाई करा सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे सही करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे सुधार है वो यहाँ पे दिया गया है DOB वेरिफिकेशन, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन। यहाँ पे पेंशन को लेकर के बहुत से लोग परेशान हैं, उनकी जो DOB है वो गलत होने के कारण यहाँ पे उनकी पेंशन नहीं लग पा रही है। यदि वो अपने डॉक्यूमेंट्स में देखें तो किसी डॉक्यूमेंट्स में उनकी एज जो है वो पूरी हो चुकी है, तो इसको लेकर के भी आपको जवाब दिया जाएगा और आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर के कैंपों में पहुंचेंगे और अपनी DOB वेरिफिकेशन को लेकर के अपनी समस्याओं को ऑपरेटर के सामने रखेंगे, ऑफिसर के सामने रखेंगे, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों डाटा इश्यूज मोबाइल नंबर नॉट फाउंड, बहुत से लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर की समस्या आ रही है कि उनके जो फैमिली आईडी है उसमें मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो इस प्रकार से ये समस्या भी यहाँ पे मुख्य रहेगी, इसको भी निपटाया जाएगा। ये आपकी सेकंड समस्या है। अब यहाँ पे अपलोड नॉट साइंड, बहुत से लोगों की जो PPID में प्रिंट की समस्या रहती है, साइन वगैरह नहीं अपलोड होने के कारण, तो इसमें भी आप जो अपना सुधार करा पाएंगे। मैरिटल स्टेटस अनवेरिफाइड, यहाँ पे बहुत से लोगों के जो मैरिटल स्टेटस है यानी कि शादी हो चुकी है, तो शादी को लेकर के भी इशू है यहाँ पे। तो कुछ लड़कियों की शादी हो चुकी है तो मैरिटल स्टेटस अपडेट ना होने के कारण तो यहाँ पे उसको भी लेकर के मुख्य समस्या में जोड़ा गया है, इसको लेकर के भी सुधार किया जाएगा। और सिंगल मेंबर, जितने भी सिंगल मेंबर हैं उनकी भी समस्याएं इसी प्रकार से हैं, तो वो भी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे अपने कैंपों का लाभ उठा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपके जो सरकारी बिल्डिंग रहेगी वहाँ पे इनका आयोजन किया जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल मेंबर जो रहेंगे उनको भी इस कैंप का लाभ उठा लेना है। एनी अदर पेंडेंसी, आपकी अदर कोई भी समस्या है जैसे कि आपकी आय सत्यापन को लेकर के या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई है, तो आप इसके लिए अपनी समस्या जो है ऑपरेटर के सामने रख सकते हैं और इसके सुधार के लिए आवश्यक कदम पूछ सकते हैं और डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा करके अपनी समस्याओं का निवारण करा सकते हैं। तो दोस्तों ये कैंप जो हैं वो 4 दिन लगाए जाएंगे। मैंने आपको डेट बता दी है 22, 23, 24 और 25 दिसंबर को ये वार्ड लेवल पे और विलेज लेवल पे आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ताकि जितनी भी पेंडेंसी हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी DOB वेरिफिकेशन यानी कि पेंशन को लेकर के, सिंगल मेंबर को लेकर के, आपके मैरिटल स्टेटस यानी कि शादीशुदा होने के बाद भी आपका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से समस्याओं का निवारण जो है आपका किया जाएगा और वहाँ पे विशेष तौर पे कैंप का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो कैंप है वो आयोजित किए जाएंगे और यहाँ पे ये नोटिस जो है विभाग की तरफ से सभी जिला स्तर के जितने भी कार्यालय हैं उनको जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका लाभ उठा पाएंगे और अपनी समस्याओं का निवारण करा पाएंगे। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो और जानकारी को लाइक शेयर कर दे, ताकि अन्य सभी नागरिकों को इसके बारे में भी जानकारी लग पाए और ये अपनी समस्याओं को लेकर के इसका सुधार करा पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक न्यू महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।